मैं ये सवाल करता हूँ मीडिया के जरिए इन हुक्मरानों से कि कौन सा ऐसा ताकतवर माफिया है कि जिसका एहतसाब हुक्मरान नहीं कर सकते। तो अब हम ये नहीं चलने देंगे। ये बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्सेस भी वापस लें। पाकिस्तान भर के अंदर अनकरीब मुल्कगीर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ताजर स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए हम उस तहरीक की तरफ, मज़ाहमती तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। औरतें बैठी रहती है कि घर में पंखा न चलाना पड़े। थोड़ी सी शर्म यह नहीं आती कि पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, इस तरह चलते हैं मुल्क। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब का, तलत साहब का और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खसूस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त मुल्क में सियासी, मुआशी, आइनी बहरान के इस मंज़र के अंदर और इदारों के बाहम टकराव के इस माहौल के अंदर मईशत को दरपेश मुश्किलात के हवाले से आप हमेशा हमारी आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक और कौम तक पहुँचाने का अपना फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। उस पर मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे वक्त के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं कि फैसलाबाद, जिसे इंडस्ट्री का शहर कहा जाता था, फैसलाबाद के जो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा हिस्सा फैसलाबाद से जनरेट होता था, लेकिन आज जब हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो फैसलाबाद ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की 25% से ज़ायद सनतें इस वक्त बंद हो चुकी हैं और मज़ीद सनतें बंद होने की तरफ जा रही हैं। इन सनतों की बंदिश के नतीजे में जहाँ हज़ारों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, वहाँ मुल्क के अंदर लाकानूनियत, बदअमनी की फ़िज़ा जन्म ले रही है। और मैं ये बात भी गुजारिश करता चलूँ कि सनत और तिजारत का चोली दामन का साथ है। सनतें चीज़ें बनाती हैं तो ताजर उसको फ़रोख्त करते हैं। जब सनत बंद होने की तरफ जाती है तो उसके नतीजे के अंदर ताजरों के कारोबार भी तबाह होते हैं। इस वक्त मजमूई तौर पे अगर आप जायज़ा लें तो बजट 2024 के अंदर हम ये तवक्को कर रहे थे कि कौम को कोई रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस बजट 2024 के अंदर कौम के ऊपर एक टैक्सेस का ऐसा बोझ लाद दिया गया कि जिन टैक्सेस के नफाज के नतीजे में मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, मुल्क के अंदर पैदावारी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि अब आलमी मार्केट का मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहा। मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें सनतें बंद हो रही हैं और ताजर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं गुजारिश करूं कि हमने हमेशा ये बात कही है कि पाकिस्तान का ताजर और सनतकार टैक्स दे रहा है, टैक्स देना चाहता है, लेकिन हम टैक्सेस का आसान और सादा निज़ाम चाहते हैं। हम गुज़िश्ता तवील अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उर्दू के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म लाया जाए, एक सफ़े का सादा फॉर्म, लेकिन आज तक ये अंग्रेज़ के ग़ुलाम ब्यूरोक्रेट्स उर्दू का एक सफ़े का फॉर्म नहीं ला सके। 32 सफ़े का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कोई ताजर, कोई सनतकार, कोई पढ़ा लिखा आदमी वो भी खुद नहीं फिल कर सकता। इसी मंजर के अंदर कि जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर टैक्सेस के निज़ाम को आसान किया जाए, इस बजट के अंदर एक पेचीदा टैक्सेस का निज़ाम मुतारफ़ करा दिया गया। मैं आपकी वसातत से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ताजर और सनतकार SRO 350, 236G, 236H इन मोशगाफियों को नहीं समझता कि I को H से मिलाकर पढ़ने से और G को R से मिलाने से क्या बनता है। हम सादा ज़बान समझते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा जीना और मरना इस मुल्क के साथ है। मेरा ताजर और सनतकार वो दुबई प्रॉपर्टी लीग्स में उसकी प्रॉपर्टियां नहीं हैं। मेरे ताजर और सनतकार का जीना मरना, उसके बच्चों की तालीम इस मुल्क के अंदर है। इसलिए हम इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन ये इस्तेहकाम कैसे आएगा? 44 किस्म के टैक्सेस और 125 रेगुलेटरी बॉडीज़ की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान में कारोबार करना इस वक्त किसी जिहाद से कम नहीं रहा। अगर मैं टैक्सेस का जिक्र करूं तो इस वक्त पाकिस्तान के ताजर और सनतकार को FBR का कलेक्शन एजेंट बना दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स हर चीज़ पर नाफिज करते हुए
जहां उसके नतीजे में महंगाई का तूफान आ रहा है, वहां पर मेरे ताजर को, मेरे सनतकार को बग़ैर तनख्वाह के FBR का मुलाजम बना दिया गया है। हम ये बग़ैर तनख्वाह के FBR की मुलाजमत करने के काबिल और अहल नहीं हैं। इसी तरीके से जनरल सेल्स टैक्स का दायरा कार बढ़ाते हुए हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के जो ज़ीरो रेटेड थी उसको भी नॉर्मल रजीम में लाते हुए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को तबाह करने की बुनियाद रख दी गई है। जनरल सेल्स टैक्स का दायरा बढ़ाते हुए हमारी अशियाए खुर्दोनोश के जिस पर पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है, उस पर सब्सिडी देने की बजाय पोल्ट्री फीड से लेकर हर चीज़ पर, दूध के डब्बे तक पे टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसके नतीजे में एक महंगाई का नया तूफान जन्म ले रहा है। फिर इसी तरीके से मैं ये बात करना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के स्लैब्स का अगर जिक्र करें तो मेरा तनख्वाहदार तबका, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन का हो, चाहे मेरे प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हों, तनख्वाहदार तबके ने आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 375 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद के अंदर अदा किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के वो जागीरदार के जो ऐवानों के अंदर बैठे हैं, जिनकी 50 एकड़ से ज़ायद की ज़मीनें हैं, जो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं, पाकिस्तान की ज़री ज़मीन के 40% के मालिक जागीरदारों ने टोटल 4 से 5 अरब रुपया टैक्स दिया है। ज़री जागीरों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन मेरे ताजर के टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके के टैक्स के स्लैब्स को तब्दील किया जा रहा है, टैक्स के निज़ाम को मुश्किल बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर किए जाने वाले उस फ्रॉड का, ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर की जाने वाली उस ताजर दुश्मनी का, कि कहा जाता है रिटेलर टैक्स नहीं देते, रिटेलर टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। हमने हुकूमत को खुद ये ऑफर की कि पाकिस्तान का हर रिटेलर वो टैक्स दे रहा है, टैक्स नेट में आना चाहता है, लेकिन आसान और सादा निज़ाम लाइए। FBR के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स के बाद गुज़िश्ता रात गए SRO जारी कर दिया गया। 6800 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पेचीदा SRO हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये ताजर दोस्त स्कीम हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हम आसान निज़ाम चाहते हैं। ये जो रकबे की बुनियाद पर, ये जो इंडिकेटिव इनकम को किराए की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर एक निज़ाम लाया गया है, 1000 रुपये माहाना से लेकर 60,000 रुपये माहाना तक का, बग़ैर किसी तखसीस के कि कारोबार किस जगह पर है, कारोबार का हुजम कितना है, कारोबार का टर्नओवर कितना है, ये जालिमाना निज़ाम। और फिर इससे ऊपर जुल्म ये कि हर महीने ताजर, छोटा ताजर, वो कैसे वो टैक्स जमा करवाएगा, उसका रिकॉर्ड कैसे रखेगा, कैसे वो जब जमा नहीं करवा सकेगा तो उसकी दुकानें सील करने आएंगी। मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर FBR के अहलकारों ने मार्केटों का रुख किया, पाकिस्तान के ताजरों को तंग करने की कोशिश की, तो FBR के अहलकारों का मार्केटों में घेराव किया जाएगा। किसी ताजर की दुकान हम सील नहीं होने देंगे, किसी ताजर के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होने देंगे। हम आज भी हुकूमत को ये ऑफर करते हैं, आइए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठिए, आप जितना टैक्स लेना चाहते हैं हम उससे ज़्यादा टैक्स देंगे, लेकिन वो टैक्स बाइज्जत और बावकार तरीके से देंगे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो टैक्सेस का पूरा निज़ाम है, आज मेरे मुल्क की कौमी आमदन और मेरे मुल्क का खर्चा बराबर है। ये जो 9700 अरब रुपए सूद का पैसा है, ये जो IMF का, आलमी मालियाती इदारों का, कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, ये मेरे मुल्क के ताजर पर खर्च नहीं हुआ, ये मेरे मुल्क के आम आदमी को मियारी मुफ्त तालीम देने पर नहीं लगा, ये मेरे मुल्क के शहरी को सेहत की बाइज्जत सहूलत देने पर खर्च नहीं हुआ, ये पीने का साफ पानी, ये मार्केटों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देने, ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने पर खर्च नहीं हुआ, ये इस मुल्क की अशराफिया, मरात याफ्ता तबके की अयाशियों पर खर्च हुआ है, उनकी जायदादों पर खर्च हुआ है। हम मुतालबा करते हैं कि दुबई लीग्स के अंदर
12.5 अरब डॉलर की जो जायदादें हैं, जिसके अंदर जर्नैलों के भी नाम हैं, जिसके अंदर जजेस के भी नाम हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम हैं, उन सब को कटहरे के अंदर लाया जाए, उनका एहतसाब किया जाए, वो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में लाई जाए ताकि पाकिस्तान के कर्जे उतर सकें। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि मेरे टैक्स का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई अगर वो कौम की तालीम और सेहत पर खर्च नहीं होगी, अगर वो मुफ्त बिजली के यूनिट्स देने, अगर वो मुफ्त पेट्रोल, अगर वो मराहत उस पर खर्च होगी, तो कौम क्यों टैक्स देगी? ये जो मराहत याफ्ता तबका और अशराफिया है, इसके अखराजात कम करने का बजट में कोई प्लान नहीं बनाया गया, इससे जान छुड़ाने का कोई मंसूबा नहीं, तो इनकी अयाशियों के लिए कौम कब तक कुर्बानियां दे? ये हमेशा कहते हैं कौम कुर्बानी दे, ताजर कुर्बानी दें, सनतकार कुर्बानी दें। अब हम कुर्बानियां दे देकर थक चुके हैं, हमारी मजीद कुर्बानियां देने की सकत नहीं। हम तो इस वक्त बिजली का बिल नहीं दे सकते, और बिजली के बिल, ये IPPs के महंगे मुआहदे, इसके जिम्मेदार ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरान हैं। हम बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि जिन जिन हुक्मरानों ने IPPs के महंगे मुआहदे किए, उन तमाम हुक्मरानों के मुआहदों का ऑडिट किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करते हुए IPPs की लूटी हुई दौलत का पूरा हिसाब कौम के सामने रखा जाए। हम मुतालबा करना चाहते हैं कि IPPs जिनके कारखाने बंद होने की सूरत में भी गुज़िश्ता 2 माह के अंदर और 3 माह के अंदर 450 अरब बंद कारखानों को दिया गया, आखिर क्यों मेरे कौम का पैसा लूटा जा रहा है? जो कारखाने बिजली ही नहीं बनाते, उनको कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 2800 अरब रुपया अगले साल दिया जाएगा। ये 2800 अरब रुपया, जिसके नतीजे में मेरे ताजर को इस वक्त 90 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, मेरे सनतकार को महंगी बिजली मिल रही है, मेरा एक आम शहरी वो घर में बिजली का बिल नहीं दे सकता। और मैं दुख के साथ ये बात कहता हूँ, मैं पाकिस्तान में ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए जाता हूँ, ख़वातीन अपनी बालियाँ बेच रही हैं बिजली के बिल देने के लिए। मेरे ताजर वो अपना असल ज़र वो दे देकर बिजली के बिल दे रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 40 और 50 हज़ार है, उसका बिल उससे ज़्यादा आता है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले? इसलिए IPPs के इन महंगे मुआहदों को रिव्यू किया जाए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं आलमी मुआहदे हैं, चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाइना के तो टोटल 30% से कम इसके अंदर IPPs हैं, बाकी सारी IPPs पाकिस्तान के लोगों की हैं। मैं ये सवाल करता हूँ मीडिया के जरिए इन हुक्मरानों से कि कौन सा ऐसा ताकतवर माफिया है कि जिसका एहतसाब हुक्मरान नहीं कर सकते? कौन रियासत के सामने खड़ा हो सकता है? 40 IPPs के मालकान के मफादात की भीट 25 करोड़ आवाम को ना चढ़ाया जाए। 40 खानदानों को नवाजने के लिए 25 करोड़ आवाम को लूटा जा रहा है। अब ये लूट मार का खेल ये नहीं चलेगा। IPPs के मुआहदे रिव्यू किए जाएं और चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, चाइना के साथ बाइज्जत और बावकार अंदाज से बात की जाए तो चाइना अगर हमारा दोस्त है तो वो भी इन मुआहदों को रिव्यू करेगा। इसलिए हम IPPs के इन महंगे मुआहदों को मुस्तरद करते हुए मुतालबा करते हैं कि बिजली के यूनिट की कीमत को कम किया जाए, बिजली के स्लैब सिस्टम को ख़त्म किया जाए, बिजली के ऊपर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस का खात्मा किया जाए, IPPs के मुआहदे रिव्यू किए जाएं। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त हालात इतने तंग हैं कि मेरा छोटा ताजर वो कहीं पे फूड डिपार्टमेंट के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, कहीं पे जैली और डमी और बोगस रेट लिस्टें बनती हैं। ये पोल्ट्री के दोस्त बैठे हैं, हमारे करियाने के दोस्त, हमारे छोटे खाने पीने के से कारोबार से मुंसलिक ताजर फर्जी रेट लिस्टें बनाकर मंडी की कीमत से, होलसेल की कीमत से कम कीमत पर उनको
माल बेचने पर मजबूर किया जाता है, कब तक वो नुकसान करेंगे। फिर गिरफ्तारियां, मुकदमात और दुकानें सील की जाती हैं। एक तरफ ये मंजर है, एक तरफ मेरा ताजर वो लाशें उठा रहा है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर अगवा बराए तावान के वाक़यात हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। तो अब हम ये नहीं चलने देंगे। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने, ऐवान सनत व तिजारत पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम ताजर तंजीमों और पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स के साथ हमने इस वक्त राब्ते शुरू कर दिए हैं, और हम इंशाअल्लाह एक मुल्क गिर लाहे अमल इस पर देने वाले हैं। हम अब पाकिस्तान के ताजर को साथ लेते हुए, पाकिस्तान के चौकों और चौराहों को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के शटर की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्सेस भी वापस लें, और उसके साथ साथ IPPs के ये महंगे मुआहदे भी ख़त्म करें, और पाकिस्तान के ताजरों को बाइज्जत और बावकार तरीके से कारोबार करने दें। और ये IPPs का ही मसला नहीं, मैं गुजारिश करूं कि बिजली के कारखानों की आज बात हो रही है, ये जो गैस का मामला है RLNG, जिसके टर्मिनल्स जो कराची के अंदर मौजूद हैं, जहां पर खुद सुई गैस के महकमे ने एक नोटिफिकेशन किया कि इन महीनों के अंदर पाकिस्तान में सस्ती गैस की पैदावार न की जाए, और महंगी गैस खरीदने पर मजबूर किया गया। 105 अरब रुपया 2 महीने के अंदर उन टर्मिनल्स को दिया गया है। ये सुई गैस का भी एक स्कैंडल है इस मुल्क के अंदर, हर चीज़ का स्कैंडल मौजूद है। कब तक ये सुई गैस और बिजली के ये बोझ हम बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजार